नई हेडिंग है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन का मतलब क्या होता है? संधि। और ये पीएन का मतलब क्या है कि एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में क्या किया जाएगा? मिला दिया जाएगा। यानी जब हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो उससे जो हमारा डायोड बनता है वह क्या होता है? हाँ, सिंपली अगर हम डायोड को जाने तो देखिए डायोड का जो सिंबल होता है, सिंबल मतलब चिन्ह, प्रतीक, आकृति, बस ये होता है। इसको और तौर तरीके से भी दिखाया जाता है। जनरली हम इसको क्या करेंगे, ऐसे समझेंगे। इधर का भाग हमको मतलब इधर के भाग को हम पी और इधर के भाग को एन कहते हैं। यानी उधर का जो भाग होता है वो एन टाइप मटेरियल से बना होता है और इधर का पूरा भाग किससे बना होता है? पी टाइप मटेरियल से या पी टाइप सेमीकंडक्टर से। ये डायोड करता क्या है? तो डायोड का जो काम होता है वह एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? एसी को डीसी में। इसका जो वर्क होता है काम, वह एसी को किसमें कन्वर्ट करता है? डीसी में। सिंपली इसका यही काम होता है। और प्योर डीसी वगैरह लेने के लिए हम उसमें फिल्टर वगैरह लगाते हैं, वो अलग मुद्दा है। प्योर डीसी अलग है कैसे? क्या प्योर डीसी के लिए कह रहे हैं कि वो अलग मुद्दा है, उसमें फिल्टर लगाया जाता है। देखिए पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है कि हमें पता है एक होता है पी टाइप मटेरियल। क्या होता है? पी टाइप मटेरियल। और जो पी टाइप मटेरियल होता है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, उसमें क्या होते हैं? होल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, यानी कोटर उसमें बहुत ज्यादा होता है पी टाइप में। और अगर हम एन टाइप की बात करें, किसका? एन टाइप। तो एन टाइप में क्या होते हैं? एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, यही ना। तो ये मान लेते हैं कि ये दोनों को आपस में जोड़ा गया है। इधर मान लेते हैं पी टाइप है। क्या है? पी टाइप या पी प्रकार का। और इधर क्या मान लेते हैं? एन टाइप है। अगर ये पी टाइप है तो इसमें क्या होगा? होल की संख्या ज्यादा होगा। और होल जो होता है कैसा होता है? धनावेश होता है। ये सब बातें याद रखना है। और इधर जो है एन टाइप, इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु से दिखा रहे, कोई दिक्कत है का? ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। क्या जरूरी है ये पूरा होल से ही भरा होगा? माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक में इसमें कुछ क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। इसमें हम कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं जो सहसंयोजक बॉन्ड से टूट गया है अभी, वो वाला भी इसमें कुछ ही मात्रा में होगा। क्या जरूरी है इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी हम कुछ मान लेते हैं, थोड़ा में इसमें क्या है? होल है। थोड़ा बहुत इसमें क्या है? होल बचा है। अब जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो इससे जो बनता है ये बीच का जो ये बना, इसको हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि या फिर जंक्शन कहते हैं। जब पी टाइप को एन टाइप के साथ जोड़ा जाता है तो उस समय होता क्या है कि इधर का जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, देखते रहना, इधर का हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इधर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जब इनको आपस में जोड़ा जाता है तो यहाँ से समझने का दो तरीका है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये मुक्त है, आराम से घूम सकते हैं। कोटर भी तो हमारा फ्री है, घूमने के लिए अवेलेबल है। कोटर तो नहीं घूमता सर, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन। कोटर भी घूमता हुआ हमको लगता है लेकिन घूमता नहीं। उसको कहते हैं कि ये कोटर इसमें क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आसानी से क्या होते हैं कि जो हमारा कोटर होता है, कोटर या होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो होल होता है वो धनावेश होता है, आवेश होता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है कैसा होता है? ऋणावेश होता है, यही ना। लेकिन ये दोनों क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। किसके लिए? मोमेंटम के लिए। मोमेंटम मतलब चलने के लिए, गति करने के लिए। हाँ, घूमने के लिए क्या रहते हैं? बिल्कुल फ्री रहते हैं। अब देखिए जब पी टाइप को और एन टाइप को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है तो इधर का होल इस क्षेत्र में जाता है, इधर का होल इस क्षेत्र में जाता है। जब यहाँ से होल गया और इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये वाला इधर का जो परत है, इधर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, धीरे धीरे मूव करके इस जंक्शन को पार करके पी टाइप में चले जाते हैं। किसमें जाते हैं? पी टाइप में। ध्यान समझना हमारी बात। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, यहाँ पे आया, ये भी यहाँ पे मूव करके यहाँ पे आया और ये भी मूव करके यहाँ पे आया। एक बात बताओ, अगर एन टाइप का इलेक्ट्रॉन मूव करके पी टाइप उसमें क्षेत्र में चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे ऋणावेश बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे एक ऋणावेश परत बन जाती है। क्या बन जाती है? परत। अब ध्यान समझना,
अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो अपने पीछे एक होल छोड़ देगा। अगर होल छोड़ देगा तो यहाँ पे धनावेश बन जाएगा, यही ना। अगर यहाँ पे धनावेश है तो वैसे यहाँ भी धनावेश बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा दिखता है कि ये जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो उनके जंक्शन के करीब एक परत बन जाती है, और वो जो परत होती है पी टाइप में ऋणावेश और एन टाइप में धनावेश। देखिए चार्ज यहाँ पे जो होल है उसका चार्ज तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो परत बन रही है वो अलग तरीके का है। तो यहाँ पे एक परत बन जाती है एन और क्या, धनावेश और ऋणावेश से मिलके। इसको थोड़ा इधर दिखा देते हैं। ये आपका क्या बन गया, परत। और ये जो परत होती है, इस परत को हम कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं, अवक्षय परत, या फिर इसको डिफ्लेशन लेयर बोला जाता है। अवक्षय परत, ध्यान से देखना कहां से कहां है, ये वाला जो क्षेत्र है। अच्छा एक चीज हमको और दिख रही है, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, कहीं ना कहीं यहाँ और यहाँ के विभव में अंतर मिल रहा है। एकदम मिल रहा है सर, मिल रहा है ना। इसको हम कहते हैं प्राचीर विभव। क्या कहते हैं, प्राचीर विभव। विभव मतलब एक क्या, एक तरीके का पोटेंशियल ही है। और हाँ ये जो विभव है, इस विभव को हम क्या कहते हैं, प्राचीर विभव। इसको कहते हैं बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो बैरियर पोटेंशियल प्राचीर विभव समझ में आ गया। अब देखो एक क्या बन गई, परत बन गई। ये तो हमारा क्या था, पीएन जंक्शन की कंस्ट्रक्शन, उसकी संरचना कैसे होती है। अब पीएन जंक्शन जब बन जाता है तो उसको बाइसिंग की जाती है। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, उसको जोड़ा जाता है। बाइसिंग करने का दो तरीका है, एक फॉरवर्ड और एक क्या होता है, बैकवर्ड। पहले इतना इसको बनाइए, उसके बाद बोल रहे हैं लिखिए, फिर उसके बाद बनाने के बाद लिखिए। हाँ ये बनाइए फिर लिखिए। डोंट चिल्लाएंगे। देखो इधर पूरा इसका जो मतलब प्रोसेस है, पूरी क्रिया विधि इसका क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। थोड़ा इसको अच्छे समझ लो। देखो क्या लिखे हैं कि पी टाइप एन टाइप मटेरियल को जब आपस में जोड़ा जाता है तो एन क्षेत्र से या एन टाइप के क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन होता है वह जंक्शन को पार करके पी क्षेत्र में चला जाता है, और पी क्षेत्र से कुछ होल जो होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं, इधर आते हैं। जब इधर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पी क्षेत्र में जाता है तो अपने यहाँ पे क्या कर देता है, धनावेश चार्ज छोड़ देता है। और यहाँ से जब क्या होता है, होल से जाता है तो अपने पीछे क्या करता है, ऋणावेश चार्ज छोड़ देता है। इस कारण जंक्शन के करीब दोनों साइड एक परत बन जाती है धनावेश और ऋणावेश से। तो जो परत बनी है इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। और ये जो परत बनती है इसको हम कहते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत के बीच में, हाँ ये पूरा अवक्षय परत है, यहाँ से लेके धनावेश ऋणावेश वाला क्या है, अवक्षय परत है। इसके बीच में कोई आवेश नहीं होता, ना तो यहाँ पे कोई आवेश है, ना ही यहाँ पे कोई आवेश है। और ये जो अवक्षय परत है यह एक पोटेंशियल डिफरेंस से बनता है, यानी धनावेश और ऋणावेश। पोटेंशियल डिफरेंस के बनने के कारण इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल विद्युत क्षेत्र। इसको लिखा जाएगा ई इन से। और इसका जो डायरेक्शन होता है वह धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर। तो बताओ धनावेश किधर है, इधर, ऋणावेश किधर है, इधर। इसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना वो कुछ इस तरीके से उत्पन्न हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे ई इंटरनल। इतना समझ में आ गया। और ये पूरा इसका प्रोसेस है। अब आगे हम इसको क्या करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, बाइसिंग करेंगे कि डायोड को हम कैसे जोड़ते हैं, धनावेश और ऋणावेश कैसे इस पे टर्मिनल पे क्या किया जाता है, दिया जाता है। बनाओ, बाकी चलते हैं आगे। लिखिया नहीं हो बोल दें। अरे ये सब बोला पूरा एकदम वही चीज जितना लिखा है। एक बार फिर से शुरू से अंगुली रख। देखो जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ते हैं तो जब इनको आपस में जोड़ा जाता है तो एन टाइप मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप मटेरियल में प्रवेश कर जाते हैं। काहे प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे धनावेश है, यहाँ पे ऋणावेश, यहाँ पे क्या होता है, ट्रैक्शन वगैरह काम करना शुरू करता है। यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो अपने पीछे हम क्या छोड़ देगा, धनावेश छोड़ देगा, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटता है वहाँ पे एक होल छोड़ देता है। होल जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ का एक होल भाग जाएगा कहाँ के पास, एन क्षेत्र में। और जब होल, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो होल छोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है होल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो अपने पीछे क्या छोड़
देता है, ऋणावेश चार्ज छोड़ देता है। पी क्षेत्र में एक ऋणावेश परत बन जाती है और एन क्षेत्र में धनावेश परत बन जाती है। और ये दोनों जो परत है इसको हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो परत बनती है उसको अवक्षय परत कहते हैं। और यह अवक्षय परत जो होता है यह पोटेंशियल डिफरेंस से बनता है, यानी एक साइड प्लस वैल्यू एक साइड माइनस। कहीं पे अगर विभव में अंतर मिल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहते हैं। तो इस विभवांतर के कारण इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह निर्धारित करता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है या उसमें जो होल है उसकी डायरेक्शन को, कि किसको किधर जाना होगा। अगर ऋणावेश है हाँ और धनावेश है तो ये फोर्स क्या होता है विद्युत क्षेत्र में, ये क्या करता है, जो इंटरनल विद्युत क्षेत्र है ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को निर्धारित करेगा। अभी आगे ये समझ में आ जाएगा कैसे। फिलहाल ये जो होता है विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर जो उत्पन्न होता है इसको हम आंतरिक विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। किसके अंदर उत्पन्न हुआ है, डायोड। कौन सा, पीएन जंक्शन डायोड। ये पूरा डायोड ही है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन बनाएंगे इधर से इधर। इतना समझ में आ गया और यही बात पूरा यहाँ पे लिखा गया।